दिन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज के अहम खबरें। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने आज चारशंबे के रोज हिंदुस्तान के दारकूमत दिल्ली के लाल किले के करीब हुए मौलिक कार बम धमाके पर, जिसमें कई जानें ज़ाय हुई और बहुत से लोग जख्मी हुए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए एक बयान में नेतन्याहू ने हिंदुस्तान और इजराइल को कदीम तहजीबी करार दिया जो लाजवाल सच्चाइयों पर कायम है, और इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के हमला कभी भी दोनों ममालिक के अवाम के मजबूत अज़्म को मुतसलसिल नहीं कर सकेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया, हमारे पास दोस्त नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के बहादुर अवाम के लिए सारा और मैं और इजराइल के अवाम मुतासिरीन के अहल-ए-खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। इजराइल दुख और ताकत के इस वक्त में आपके साथ मजबूती से खड़ा है। हिंदुस्तान और इजराइल कदीम तहजीबी में जो लाजवाल सच्चाइयों पर कायम है। दहशतगर्दी हमारे शहरों पर हमले कर सकती है, लेकिन ये हमारी रूहों को कभी मुतज़लज़िल नहीं कर सकेगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही। हिंदुस्तान की दारकूमत दिल्ली में धमाकों में मुलविस अफराद का सुराग लगाने के लिए मुल्क गिर तलाश शुरू करने वाली सिक्योरिटी एजेंसियां नेपाल की सरहद पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा है कि मुलजिमीन इस गैर महफूज और खुली सरहद के जरिए भारत से फरार होने की कोशिश कर सकते हैं। एजेंसियों का कहना है कि मुलजिमीन नेपाल की सरहद के रास्ते भारत से निकलकर पाकिस्तान में दाखिल होने का मंसूबा बना रहे होंगे। यह वही रास्ता था जो दहशतगर्द ग्रुप इंडियन मुजाहिदीन के कारकर्द होने के दौरान इनके कारिंदों के जरिए कसरत से इस्तेमाल किया जाता था। हुक्काम का कहना है कि इस वक्त ये वाज़ेह नहीं है कि धमाकों में कितने अफराद मुलविस थे। फरीदाबाद मॉड्यूल के छापे के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए पूछगछ की जा रही है। अब तक उन्होंने कोई बड़ी बात जाहिर नहीं की, लेकिन एजेंसियों को यकीन है कि आखिरकार वो बताएंगे। नेपाल की सरहद के करीब रहने वाले अफराद को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक से मुतालिक दो एजेंसियों ने आज चारशंबे को खबरदार किया है कि दुनिया भर में मजीद लाखों अफराद क़हत का शिकार हो सकते हैं, जबकि फंड्स की कमी पहले से ही संगीन सूरत-ए-हाल को मजीद ख़राब कर रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मुश्तरका रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन ममालिक की निशानदेही खतरे में की गई है, इनमें से अक्सरियत में तनाज़ात और तशद्दुद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाअस बन रहे हैं। रोम में क़ायम इन एजेंसियों ने हैटी, माली, फ़लस्तीन, जनूबी सूडान और यमन को सबसे बदतर करार दिया, जहां की आबादी को तबाहकुन भूख का फौरी खतरा दरपेश है। अफगानिस्तान, जमहूरिया कांगो, म्यांमार, नाइजीरिया, सोमालिया और शाम को भी इंतहाई तशवीश के तौर पर दर्जाबंद किया गया, जबकि चाड, केनिया और बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की सूरत-ए-हाल भी इस फहरिस्त में शामिल है। इजरायली सदर हेर्ज़ोग को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक खत मौसूल हुआ है, जिसमें इन पर जोर दिया गया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू को माफ़ी देने पर गौर करें। अमेरिकी सदर के दफ्तर ने आज चारशंबे को यह बात कही। खत में कहा गया कि अगरचे मैं इजरायली निज़ाम इंसाफ की आज़ादी और इसके तकाज़ों का मुकम्मल एहतराम करता हूँ, मेरा मानना है कि बीबी के खिलाफ ये केस, जिन्होंने एक तवील अरसे तक मेरे साथ मिलकर बशमुल इजराइल के सबसे सख्त मुखालिफ ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, एक सियासी गैर मुनसिफाना मुकदमा है। अमेरिकी वज़ारत दिफा पेंटागन के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका ना तो गाज़ा में फ़ौज मुतय्यन करेगा और ना ही इलाके के जवार में फ़ौजी बेस की तामीर का इरादा रखता है। नाम को पोशीदा रखते हुए पेंटागन ओहदेदार ने एनाटोलिया खबर एजेंसी के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि इजरायली मीडिया में गर्दिश करती और वाशिंगटन के $500 मिलियन मालियत की बेस तामीर करने से मुतालिक खबरें गलत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त अमेरिकी फ़ौजी अहलकार बैनुल-अक़वामी फ़ौजी शराकतदारों के साथ मिलकर मुस्तक़बिल में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स ISF में शामिल होने वाली बैनुल-अक़वामी यूनिटों की तैनाती से मुतालिक मुमकिना तरजीहात तैयार कर रहे हैं। ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि ISF की तश्कील सदर ट्रंप के गाज़ा अमन मंसूबे की तायीद करेगी। खुले अल्फाज में कहना हो तो मैं कहूँगा कि कोई भी अमरीकी फ़ौजी गाज़ा में मुतय्यन नहीं किया जाएगा। इसके बरक्स तमाम खबरें गलत है। क़ब्ल इजरायली नशरियाती इदारों शॉमरीम और वाइनेट ने कहा था कि अमेरिका गाज़ा सरहद के करीब मुतअद्दिद इंसानों की सलाहियत वाली फ़ौजी बेस तामीर करने का प्रोग्राम रखता है। इजरायली अखबार यादियोत अहरोनोत ने नाम को मुख्फी रख के एक इजरायली ओहदेदारों के हवाले से कहा है कि ये बेस इजराइल में अमरीकी सरगर्मियों में काबिल ज़िक्र इजाफे का मफ़हूम रखेगी और इजरायली इलाकों पर पहली बड़ी अमरीकी फ़ौजी तनसीब साबित होगी। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने अवामी हिफाजती दस्तों को हुक्म दिया है कि जब तक वाशिंगटन बहरे कैरिबियन में कश्तियों पर हमले बंद नहीं करता, इसके खुफिया इदारों के साथ खबरों का तबादला बंद रखा जाएगा। पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी करदा बयान में माजी में मंशियात के खिलाफ दोनों मुल्कों के ताउन के हवाले से कहा है कि जब तक बहरे कैरिबियन में कश्तियों पर हमले बंद नहीं होते, ये हुक्म नाफिज रहेगा। मंशियात के खिलाफ जंग को कैरिबियन अवाम के इंसानी हुकूक के ताबे रहना होगा।
सदर गैस्टो पेट्रो का यह फैसला CNN में बरतानिया के अमेरिका के साथ खबरों का तबादला बंद करने से मुताल्लिक खबरें शाया होने के बाद सामने आए हैं। बरतानिया ने यह कदम मालूमात को मुश्तबा मंशियात स्मगलरों के खिलाफ मौलिक हमलों में इस्तेमाल किए जाने की वजह से उठाया था। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने एक नए सिक्योरिटी मुआहदे पर इत्तेफाक किया है जिसमें फौजी ताउन के करीबी पहलू शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने 4 शुबे को सिडनी में मुज़ाकरात के बाद ये बात कही। कैनबरा तवील अरसे से साथ ही वाशिंगटन के और भी करीब आ गया है और अपने फौजी वसाइल को मजबूत कर रहा है ताकि एशिया पैसिफिक खित्ते में उभरती हुई चीन की ताकत के सामने मज़ामत कायम की जा सके। जकार्ता ने एक ऐसा निस्बतन गैर जानिबदार रास्ता अपनाया है, वाशिंगटन के बहुत ज़्यादा करीब आने के दौरान मोहतात रहते हुए और बीजिंग को छेड़ने के लिए कहीं कम ख्वाह हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने सदर सोबैंतो के साथ सिडनी में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी बेस पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी मुश्तरका सलामती पर एक नए 2 तरफा मुआहदे पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अभी ख़त्म किए हैं। अल्बानीज़ ने सहाफ़ियों को बताया कि यह मुआहदा दोनों ममालिक का ये एतराफ़ है कि अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने का बेहतरीन तरीक़ा एक साथ अमल करना है। यूक्रेन के कौमी सलामती दिफा कौंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमरोव, जो कि यूक्रेनी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल पहुंच गए हैं। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में उमरोव ने दौरे का मकसद रूस के साथ जंगी कैदियों के तबादले के अमल की बहाली करार दिया। उन्होंने बताया कि मैं तुर्की और मशरिक़ वसत में तबादले के अमल को खोलने के लिए काम करूँगा। एक मुआहदा तय हुआ था और हमें इसे नाफिज करना है। उमरोव के बकौल तबादले की बहाली पर बातचीत के लिए तुर्किया में इजलास तय हैं। उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि इन इजलासों में कौन शरीक होगा। वादे के 23 जुलाई को इस्तांबुल में बराह रास्त मुज़ाकरात के गुज़श्ता दौर में रूस और यूक्रेन ने जंगी कैदियों और शहरियों के तबादले पर इत्तेफाक किया था। मॉस्को ने कैफ को 3 गिरोहों की तश्कील की तजवीज़ दी थी जो सियासी, इंसानी और अस्करी उमूर पर ऑनलाइन काम करेंगे। बाद क्रेमलिन ने कहा था कि मॉस्को को इस तजवीज़ पर कैफ की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तुर्किया के अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात और जज़वी तौर पर सऊदी अरब और क़तर ने भी रूस और यूक्रेन के दरमियान इंसानी नवियत के तबादलों में सालिसी की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में वर्कर्स वीज़ा H-1B के दिफा में कहा है कि गैर मुल्की लेबर की ज़रूरत है क्योंकि चंद ऐसे हुनर हैं जो अमेरिकी कारकुनान के पास नहीं हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप से फॉक्स न्यूज़ के प्रोग्राम में मेज़बान लॉरा एंगनाहम ने सवाल किया कि क्या इंतज़ामिया H-1B वीज़ा को तरजीह देगी जिसके तहत दीगर ममालिक से हुनरमंद अफराद अमेरिका में काम कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका को टैलेंट लाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के एंकर लॉरा ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे बासलाहियत अफराद हैं, जिस पर सदर ट्रंप का कहना था नहीं, आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ ऐसी खास सलाहियतें नहीं हैं और लोगों को सीखना होगा। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक सदर ट्रंप इससे कबल अमेरिका में गैर मुल्की सरमायाकारी की भी बात करते आए हैं, जिससे ऑटो और मसनूई जहानत की सनत को भी फ़रोग़ मिलेगा। ताहम इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि शायद कुछ अमेरिकी वर्कर प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मरहलों के लिए तैयार ना हो। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि आप ये नहीं कह सकते कि एक मुल्क आ रहा है जो एक प्लांट लगाने के लिए $10 अरब की सरमायाकारी करेगा और लोगों को बेरोजगारी से निकालेगा जिन्होंने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया और इनके मिसाइल बनाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता। सदर ट्रंप का यह हालिया तबसरा, जिसमें वो तारिकीन वतन की मुआशी तरक्की और अहम किरदार को तस्लीम कर रहे हैं, दरअसल इनके तारिकीन के खिलाफ क्रैकडाउन के इक़दामात से तज़ाद रखता है। तुर्क वज़ारत दिफा ने कहा है कि जॉर्जिया में एक तुर्क फौजी कार्गो तैयारे के हादसे में 20 फौजी शहीद हो गए। वज़ारत दिफा ने आज 4 शुबे को जारी करदा बयान में कहा है कि अज़रबैजान जॉर्जिया सरहद पर गिरे कार्गो तैयारे के मलबे की तलाश के लिए इमदादी और जाए वक़ूफ़ तहक़ीक़ाती टीमों ने जॉर्जियन हुक्काम के ताउन से आज सुबह काम शुरू किया। वज़ारत के 20 फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल एक तुर्क C-130 फौजी कार्गो तैयारा अज़रबैजान से तुर्किया के लिए परवाज़ भरने से मुख्तसर मुद्दत के बाद गिर गया। तुर्किया की वज़ारत दिफा ने हादसे में शहीद होने वाले 20 फौजियों के नाम भी जारी किए हैं। जॉर्जिया में तुर्क कार्गो फौजी तैयारे के हादसे और तैयारे में सवार 20 फौजियों की शहादत पर मुतअद्दिद ममालिक ने तुर्किया की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया। मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और शोहदा के लिए ताज़ियती पैगाम जारी किए। अमेरिका के शाम के लिए खुसूसी एलची और तुर्किया में सफ़ीर टॉम बर्क ने कहा है कि मुझे तुर्क फौजी तैयारे को पेश आए इस अलमनाक हादसे पर शदीद दुख हुआ है। उन्होंने शोहदा के अहल खाना और तुर्किया के अवाम से ताज़ियत की और कहा है कि अमेरिका अपने तुर्क इत्तेहादियों के साथ इत्तेहाद व यकजहती में है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को ताज़ियती पैगाम भेजा और हादसे में जानी नुकसान पर अपने अफसोस का इजहार किया। उर्दन के वज़ारत ख़ारजा ने तुर्क फौजी कार्गो तैयारे के हादसे के मुतासरीन के लिए दिली ताज़ियत का इजहार किया।
शुमाली खुबरसी तुर्क जमहूरिया के सदर तूफान और हमान ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा है कि हम इस खबर पर बेहद अफसरदा है। उन्होंने मुतासरा खानदानों और तुर्किया के अवाम के लिए सब्र की दुआ की है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी करदा ताज़ियती पैगाम में कहा है कि हमें जॉर्जिया में तुर्क C-130 तैयारे के अलमनाक हादसे पर सख्त अफसोस हुआ है। मैं अपने अजीज़ भाई सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान और शोहदा के अहल खाना और तुर्क भाइयों और बहनों के साथ इजहार ताज़ियत करता हूँ। अफगानिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने भी तुर्क फौजी कार्गो तैयारे के हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा है कि हम बरादर मुल्क तुर्किया की हुकूमत, अवाम और शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत करते हैं। कज़ाकिस्तान के सदर कासिम तोक़ायफ ने भी सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान को ताज़ियती पैगाम अरसाल किया। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी करदा बयान में कहा है कि हम अपने इत्तेहादी मुल्क तुर्किया के फौजी तैयारे को पेश आए हादसे पर इजहार अफसोस करते हैं और हादसे में जान गंवाने वालों के लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। सऊदी अरब में डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मेजर जनरल डॉक्टर सालेह अल मुरब्बा का कहना है कि मक्का रूट इनिशिएटिव कायदीन मुमलिकत की जानिब से ज़यीफ़ुर रहमान के लिए गिरां क़दर तोहफे की हैसियत रखते हैं। अखबार 24 के मुताबिक जिद्दा में मुनक़िदा हज व उम्रा कॉन्फ्रेंस 2025 का 5वां एडिशन, जिसका रवां साल स्लोगन मक्के से दुनिया तक है, इसके एक मुज़ाकरती सेशन से गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल ने मज़ीद कहा कि मुमलिकत की ये कोशिश रही है कि आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। इसी तनाजुर में मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं, जिनमें एक मक्का रूट भी शामिल है, जिसकी बराह रास्त निगरानी वज़ीर दाखिला करते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि मक्का रूट इनिशिएटिव के तहत 9 ममालिक के 13 स्टेशन से ये सहूलत आज़मीन को फराहम की जा रही है। ताहम इस इक़दाम को वसअत देने के लिए काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक के आज़मीन इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। शाही सऊदी फ़िज़ाइया और शाही सऊदी फ़िज़ाइया दिफ़ाई फोर्सेस मुत्तहिदा अरब इमारात में मुनक़िदा ATLC-35 फ़िज़ाई जंगी और मिसाइल दिफ़ाई मश्क़ में इत्तेहादी ममालिक के साथ हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने आज चारशंबे के रोज़ रिपोर्ट किया कि ATLC-35 जो खित्ते की अहम मुश्तरका फ़िज़ाई मशक़ों में से एक है, इसका मकसद जंगी तैयारियों का फ़रोग़ देना, ऑपरेशनल मनसूबाबंदी को बेहतर बनाना और हकीकत पसंदाना फ़िज़ाई और मिसाइल जंगी मंजरनामों की नक़ाली करना है। शाही सऊदी फ़िज़ाइया टोरेंडो तैयारे के साथ शिरकत कर रही हैं, जो दिफाई और जारहाना कार्रवाइयाँ, जंगी तलाश और बचाव और रात के परवाज़ें और फ़िज़ाई ईंधन भरने के ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए धमाके के बाद सिंध और पंजाब में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत ने पंजाब जाने वाली कौमी शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। सिंध और पंजाब के महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में पुलिस, रेंजर, ज़िले इंतजामिया और हसास इदारों को मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पेशगी मरबूत और कारगर इक़दाम उठाने की हिदायत दी गई। पाकिस्तान के महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक कराची समेत सूबे के तमाम बड़े शहरों में 30 नवंबर तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। इस्लामाबाद में धमाके के बाद वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें कराची, हैदराबाद, सिकर और दीगर शहरों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया।